हेलो फ्रेंड, स्टडी फॉर लूनर सरफेस 2023 में चंद्रयान मिशन 3 के तहत इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने भारत सरकार द्वारा विक्रम लैंडर के साथ रोवर प्रज्ञान को भेजा था, जिस रोवर के नाम प्रज्ञान था। तो आज का टॉपिक है प्रज्ञान को लेकर के। प्रज्ञान शब्द के शाब्दिक अर्थ और भारतीय विज्ञान के गरिमाओं को लेकर के, जिस गरिमाओं के देखते हुए इसरो ने रोवर के नाम प्रज्ञान रखा था। तो प्रज्ञान है क्या चीज? दोस्तों, ज्ञान के स्तर को हम 4 हिस्सा में बांटते हैं: ज्ञान, अभिज्ञान, विज्ञान और प्रज्ञान। आज चर्चा करेंगे विज्ञान और प्रज्ञान को लेकर के। ये संसार में 2 ही एंटिटी है, एक नेचुरल एंटिटी और एक सुपर नेचुरल एंटिटी। नेचुरल एंटिटी क्या है ना? हमारे टोटल यूनिवर्स, फिजिकल वर्ल्ड, ये नेचुरल एंटिटी है। सुपर नेचुरल एंटिटी क्या है ना? जिसके अंदर में यूनिवर्स स्थित है, ये सुपर नेचुरल एंटिटी है। नेचुरल एंटिटी को ही हम साइंस से समझते हैं, यानी विज्ञान, विश्लेषित ज्ञान से। पर सुपर नेचुरल एंटिटी जो है ये हिडन है, इसीलिए इसे ऑकल्ट साइंस भी कहा जाता है, यानी साइंस एंड ऑकल्ट साइंस, विज्ञान और प्रज्ञान। प्रज्ञान क्या है कि वो सुपर नेचुरल एंटिटी जिसे हम ह्यूमंस अंडरस्टैंडिंग के बाहर है, जिसे हम हमारे ज्ञानेंद्रिय द्वारा अनुभव नहीं कर सकते, उसे नहीं समझ सकते हैं, वो डिवाइन फैक्टर है, डिवाइन फ्रेगमेंट है। उस सुपर नेचुरल एंटिटी को समझना ही प्रज्ञान कहलाता है। तो जिस तरह के, ऐसे समझिए कि विज्ञान को हम स्थूल सत्ता को विश्लेषण करके समझ सकते हैं, यानी ये विभाजन किया जा सकता है। और सुपर नेचुरल एंटिटी अविभाज्य है। अब जैसे मान लीजिए हम जब मास को डीप में देखते हैं, उसको गहरी स्तर को देखते हैं, सूक्ष्म की तरफ देखते हैं, तो मास में क्या है कि मास बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ होता है, कण से बना हुआ होता है, और कण फिर और छोटी कण मॉलिक्यूल से बना होता है, और मॉलिक्यूल्स एटम से बना होता है। एटम्स यानी एटोमस, अविभाज्य, जिससे हम विभाजन नहीं कर सकते हैं। यानी एटम की विभाजन करेंगे तो सिर्फ शक्ति ही रहेगी और कुछ नहीं रहेगा, कण के कोई अस्तित्व तो नहीं रहता है। तो वहां से जो ज्ञान शुरू होता है उसे हम पराज्ञान यानी प्रज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान को अपरा और परा, ये 2 ही हिसाब से बांटा गया है। तो अपरा ज्ञान ही विज्ञान है, जो विश्लेषण यानी विभाजित, उसको विश्लेषण करके हम जान सकते हैं, और जिसको हम विश्लेषित नहीं कर सकते, जो अविभाज्य है, उसे हम प्रज्ञान, पराज्ञान कहेंगे। तो प्रज्ञान को समझने के लिए 3 विषय आता है: एक अंड, एक पिंड और तीसरी ब्रह्मांड। अंड को कैसे समझेंगे? अंड यानी छोटी कण। तो कण को अगर हम विश्लेषण करके उसके आखिरी छोर तक पहुंचेंगे तो हमें परमाणु मिलेगा, यानी अणु के सबसे सूक्ष्मतम रूप, जिसके बाद अणु फिर अणु नहीं रह जाता है, और शक्ति में कन्वर्ट हो जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बात कहते हैं कि मास और एनर्जी दोनों डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम थिंग, जिसको साइंटिस्ट लोग बहुत सेंचुरी से इल्यूज्ड है, भ्रमित है, दोनों एक ही चीज है। तो मास को अगर हम अंत में जाएंगे तो शक्ति ही मिलेगा। अब इस शक्ति में क्या है? एटम्स में क्या है कि हम न्यूक्लियस में देखते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, और उसका आउटर मोस्ट सर्कल में इलेक्ट्रॉन्स है। तो प्रोटॉन जो है ये पॉजिटिव चार्ज को लेकर के, और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है। इस बात को गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि बहिर अंतश्च भूतश्च अचरम एव च सूक्ष्मत्वा तद विज्ञान दूरस्थं चांटिके च। बाहर से भूत के अंदर के, भूत यानी जिसकी अतीत आरंभ हुआ है, सृष्टि से पहले तो अतीत नहीं है। सुपर नेचुरल जो एंटिटी है वो ना जन्म होता है ना उसका अंत होता है, तो उसका अतीत भी नहीं है। पर सुपर नेचुरल एंटिटी से
जब स्थूलत्व और मास तैयार होता है तो उसको सृष्टि होता है और ध्वंस भी होता है, जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड में हम देख रहे हैं कि हर चीज की सृष्टि है तो निर्माण ध्वंस भी है। यानी जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम, जन्म अगर सत्य है तो मृत्यु उतना ही सत्य है। तो ये जो सुपर नेचुरल एंटिटी है ये इसका अतीत नहीं है, पर जो नेचुरल एंटिटी है इसको अतीत आरंभ होता है, इसीलिए इसके सबसे सूक्ष्मतम अवस्था को हम भूत कहते हैं। क्यों ना सूक्ष्म से स्थूल की तरफ ये आगमन हुआ है। जिस तरह मान लीजिए वो सुपर नेचुरल एंटिटी जो है वो प्रोजेक्टर है और नेचुरल एंटिटी जो है उसकी प्रोजेक्शन है। यानी जो हम यूनिवर्स को देख रहे हैं, हमारा फिजिकल वर्ल्ड को देख रहे हैं, ये असल में उस सुपर नेचुरल एंटिटी का प्रोजेक्शन है मात्र। तो इसे अंड से समझते हैं किस तरह ना, सबसे सूक्ष्म कण से जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों को जो एनर्जी बांध करके रखा है दैट इज द न्यूक्लिक बाइंडिंग एनर्जी। ये बात हमारे भारतीय विज्ञान भी कहता है, जिसे हम प्राच्य विज्ञान कहते हैं। अब गीता में श्री कृष्ण एक बात कहते हैं कि अधिभूत क्षर भाव पुरुषा अधिदैवतम अधियज्ञ अहमेवात्र देहा देहि वृतांग। इसके मतलब है कि अधिभूत, ये भूत यानी जो परमाणु जो है, जो स्थूलत्व के अधिष्ठान है, इसीलिए इसको अधिभूत कहा गया है। ये क्षर भाव यानी सृष्टि और विनाशशील है। पुरुषा अधिदैवतम, और इसमें जो शक्ति विराजमान है इसके न आरंभ होता है, सृष्टि होता है, न ध्वंस होता है, इसीलिए इसे पुरुष कहा गया है। और अधियज्ञ, और इस शक्ति को जो बांध करके रखा है, अहमेवात्र देहा देही वितंग, जो ये स्थूल कण के शरीर को धारण किया हुआ है, उसे तुम हमें ही समझो। इसे और सुस्पष्ट कहते हैं कि बहिर अंतश्च भूतचर अचरम एवच सूक्ष्मत्वा तद विज्ञान दुरस्थन चांटी के चतर। बाहर से अगर अंदर के तरफ में देखोगे तो चर और अचर दो ही सत्ता मिलेगी। चर यानी पॉजिटिव चार्ज के लेकर के जो प्रोटॉन है, अचर न्यूट्रल चार्ज के लेकर के जो न्यूट्रल है। ये सूक्ष्म विषय है। और कहते हैं क्या कि सुपर नेचुरल एंटिटी जो है अविभक्तम, इसका विभक्ति नहीं है। च भूतेषु विभक्तम एव च स्थितम भूत भद्री च तज्ञान ग्रसिष्णु प्रभव विष्णु च। और ये जो सुपर नेचुरल एंटिटी है अविभक्त है, पर ये भूत यानी एटम के अंदर में विभक्त रूप में यही स्थित है, जिससे भूत के भरण पोषण होता है। और इसी प्रभाव को विष्णु कहा गया है, जो इसके स्थिति के कारण है। तो इस सुपर नेचुरल एंटिटी को हम अंड से ऐसे समझ सकते हैं। अब देखिए, अंड से समझना जो है यही साइंस है। हम फिजिकल वर्ल्ड को जो समझते हैं, पिंड से क्या है, पिंड यानी ये शरीर जो भूतानी भूतों की समन्वय है मात्र, इसे समझना जो है इसे अध्यात्म कहते हैं। तो आज अध्यात्म विषय पर चर्चा नहीं करेंगे। और ब्रह्मांड यानी फिजिकल वर्ल्ड के यूनिवर्स से समझना ये परज्ञान है, यानी परमात्मा ज्ञान, परमात्मा को समझना परमात्मा ज्ञान से, यही प्रज्ञान है। तो प्रज्ञान इतने गहरी शब्द है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। कमेंट्स कीजिए, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और विषय के साथ। धन्यवाद।